प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जिंदा एजाज है कुरान पाक। आदमी कुरान पाक की आयतों को पढ़ता है, इस्लाम की सदाकत को देख देख के कलमा पढ़ता है। आपने कहा था ना कि इस्लाम खतरे में आ गया। पहले भी कहा था, इमाम आली मकाम की गर्दन पे जब छुरी चली, लोग कहने लगे नबी का कलमा पढ़ने वाला अपने ही नबी के नवासे को अपने हाथ से ज़बह कर दिया। यह इस्लाम अब अरब की सरजमीन से बाहर नहीं जाएगा। जब बगदाद में तातारियों ने बदकार मुसलमानों को सजा देने की कोशिश की, काफिरों ने मस्जिदों को तोड़ दिया, मदरसों को वीरान किया, खानकाहों की दीवारें ढा दी गई, किताबों को दरियाए दजला में बहा दिया गया। यानी वो उत्पात, तबाही, डिस्ट्रक्शन बगदाद ने देखा तातारियों के जमाने में जो आज तक नहीं देखा गया है, उस बर्बादी का मंजर। यानी एक एक मुसलमान के घर में 300 रंडियां तवाइफ नाचने वाली निकला करती थी। हर मुसलमान, अक्सर मुसलमानों के घरों में शराब के जाम निकलते थे। यानी मजहबी अखाड़ा बन गया था मदरसा और मस्जिदों खानका का माहौल। ऐसे बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए अल्लाह ने काफिरों को उनकी गर्दन पे मुसल्लत कर दिया। जब वो काफिर की गर्दन पे मुसल्लत हुए, एक मुस्लिम बादशाह मुत्तकी परहेजगार अस्तबल से घोड़े को लिया और चाहा के मुकाबला करें इन काफिरों से। जब उनके सामने वो गए तो देखा कि इन काफिरों की गर्दनों पे औलिया और सालिहीन की रूहें हैं और वह रूहें कह रही हैं अय्युहल कफरा उक़्तुलुल फजरा। यानी एक काफिरों, इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। यानी वलियों की रूह काफिरों के साथ काफिरों को कह रही है इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी है सिर्फ इसलिए कि इस जमीन पे अल्लाह के कानून को नाफिज करें, अपनी जिंदगी में अल्लाह की फरमा बरदारी का नमूना पेश करें। और यह जबान से बोलता है मैं मुसलमान और सारा किरदार इसके दावे को झुटलाता है। इन बदकारों को सजा दो। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। काफिरों ने काटना शुरू किया, ऐसा काटा कि मुसलमानों की गर्दनों की मीनार बना के तातारियों ने शराब पिया। वो तबाही मची बगदाद में। लोग कहने लगे अब बगदाद कभी आबाद न होगा, इस्लामी तारीख अब मिट जाएगी। और कई साल के बाद जब इंडिया पाकिस्तान में तकरार हुई, जंग हुई, मुसलमान भागने लगे, कहने लगे इस्लाम अब खतरे में आ गया। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मुसलमान सर उठा के नहीं चलता, लोग कहने लगे इस्लाम खतरे में आ गया। जब सद्दाम को सूली पे लटकाया गया, लोग कहने लगे अब इस्लाम दफन हो जाएगा दुनिया से। दाढ़ी पगड़ी वालों को चुन चुन के अमेरिका में मारा जा रहा है। अब इस्लाम अमेरिका और यूरोप से रुखसत हो जाएगा। यह एक जाहिरी पहलू है जिसको देख के लोगों ने क़यास आराई शुरू की थी कि इस्लाम खतरे में आ गया। मगर है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चराग बुझाया न जाएगा। कुदरत की हिकमत देखी जाए। हुसैन आजम के शहीद हुए, लोगों ने कहा अब इस्लाम खतरे में आ गया। नहीं, नाना ने जो चमन लगाया था उस चमन को नवासे के खून की जरूरत थी। हुसैन ने वह खून देके नाना के चमन को वो हरियाली अता फरमा दी जो इस्लाम अब तक अरब में सिमटा हुआ था। वो बादल बन के निकला, सारे आलम में छा गया, सारे आलम में छा गया। तातारियों ने बगदाद की आबरू को लूटा, मीनार बना के काफिरों ने शराब पिया। गौसे आजम की कब्र वहां मौजूद थी मगर बदकारों को सजा दी गई। अब जब लोग मायूस हो गए, अब बगदाद आबाद न होगा। अल्लाह की कुदरत देखिए, उसी तातारी काफिरों का एक बेटा ईमान लाया। अब उसकी तलवार काफिरों की गर्दन काटने लगी, मुसलमानों की हिमायत में लड़ने लगी। बगदाद ऐसा आबाद हुआ, ऐसा आबाद हुआ, पहले से ज्यादा रौनक शहर बन गया। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं है हया यूरिशे तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबा को सनम खाने से। इंडिया में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हमारे सब्र ने हमारी पोजीशन को और मजबूत कर दिया। सद्दाम के सूली पे चढ़ने के बाद हमारे सब्र ने हमारे पांव को और मजबूत किया। लोग कहने लगे अमेरिका और यूरोप से इस्लाम का खात्मा हो जाएगा, दाढ़ी पगड़ी वालों को मारा जा रहा है। आज कुरान का मोजेज़ा इस साइंटिफिक जमाने में अमेरिका और यूरोप की वादी में ऐसा जाहिर हो रहा है। वहां का साइंटिस्ट कलमा पढ़ रहा है, वहां का दानिश्वर कलमा पढ़ रहा है, वहां का स्कॉलर कलमा पढ़ रहा है, वहां का एक खामोश तबका पॉलिटिशियन का वो कलमा पढ़ रहा है। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम का इनकलाब और जवान होता चला जा रहा है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए कुरान करीम ने बार बार कहा है, मौलवी हो या मुल्ला हो या आप हो, कोई भी आदमी हो, हम अगर गलत होंगे तो उसकी सजा हमको मिलेगी, आप अगर गलत होंगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी। इसलिए अपनी गलती दूसरे पर मढ़ने की कोशिश मत कीजिए, अपने नाम अमाल को झांक के देखने की कोशिश कीजिए। हम लोग सोचते समझते नहीं, बक दिए कि इस्लाम खतरे में आ गया। कुरान करीम ने गौर करने पर इतना जोर दिया है, इतनी कोई किताब दुनिया में गौर करने का पैगाम ही नहीं देती है। अगर आप मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं कि अपनी तवज्जो मेरी तरफ कीजिए और इस्लाम के कारनामों को एक एक करके आप गिनते जाइए और मुझसे सवाल कीजिए कि क्यों इस्लाम आफाकी मजहब है, क्यों इस साइंटिफिक जमाने में इस्लामी इनकलाब जवान हो रहा है, क्यों कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, कितना बड़ा कारनामा इस्लाम ने अंजाम दिया है। जलसो जुलूस कल तक जो नहीं मनाते थे, आज वो भी जुलूस में शरीक होने पर मजबूर हैं। क्यों शरीक होने पर मजबूर हैं? इसलिए कि अब मुंह फुला के बैठना वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं। आज जब जुलूस का माहौल पैदा हो रहा है तो काफिर पूछते हैं, हु इज द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैगंबर कौन है, व्हाट आर हिज क्वालिटीज, उनके औसाफ